दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना हुई। दोपहर 2 बजे तक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलनी तय बताई जा रही थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मतगणना में काफी पीछे चल रही थी। अब इस चुनाव परिणाम में सबसे बड़ा और तगड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को मिला है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुके आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भाजपा के प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हार पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने रिएक्शन देते हुए तंज भी कसा है। स्वाति मालीवाल, जो विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दिल्ली वासियों को हो रही समस्याओं को उजागर करती रहीं, उन्होंने शनिवार को आम आदमी पार्टी को हारते देख एक पोस्ट शेयर की है। स्वाति मालीवाल ने अपनी पोस्ट महाभारत के दौरान चीरहरण की एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कैप्शन तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा। स्वाति मालीवाल का ये पोस्ट केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चुनाव हारने के बाद शेयर किया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा, इतिहास देखें तो अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो भगवान ने ऐसा करने वालों को सजा भी दी है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सड़कों के हालातों के जैसे जो मुद्दे थे, उसके कारण ही अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग सोचते हैं कि वो झूठ बोल सकते हैं और लोग उन पर विश्वास भी कर लेंगे। दिख रहा है आम आदमी पार्टी हार गई है। आप ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस पूरे कैंपेन में भी बहुत तरीके से मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो। दिल्ली सरकार, जो दिल्ली सरकार थी, उसके खिलाफ क्या कहेंगी सबसे पहले आप ये नतीजे देखकर? घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मनीष सिसोदिया हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, सोमनाथ भारती, काफी ऐसे लोग हैं जो हार गए। अब क्या वजह देखती हैं आम आदमी पार्टी के इस बार चुनाव हारने की? इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं। वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूं इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगी? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूं और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से
उनको वोट दिया है, तो वो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। अब स्वाति मालीवाल क्यों नाराज हैं आम आदमी पार्टी से, ये भी आपको बताते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के नेता पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके कारण जमकर बवाल भी मचा और आम आदमी पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना भी शायद करना पड़ा था। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई 2024 को जब वो केजरीवाल के आवास पहुंची और जब वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तब केजरीवाल के सचिव विभव ने उनके साथ अभद्रता की और उनके बाल खींचकर उन पर हमला भी किया था। इसकी सूचना स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल करके दिल्ली पुलिस को दी थी और एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। केजरीवाल के सेक्रेटरी विभव के खिलाफ केस भी लड़ रही हैं स्वाति मालीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।